अब सीधे रुख करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा का, जहां पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। रुपेश जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है और भूपेश सरकार को घेरा है, क्या कहेंगे? जी हां, भूपेश सरकार को घेरने की कोशिश की है। प्रश्नकाल में जब मसला आया कानन पेंडारी में जो व्हाइट टाइगर है उसकी मौत का, तो जो इंक्लोजर्स बने हुए हैं, वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि वो मापदंड के मुताबिक नहीं बने हैं, इसलिए इस मामले की जांच की जाएगी और जो दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद चूंकि ये मसला अजीत जोगी ने उठाया था, इसके बाद बीजेपी ने मसला उठाया बिजली बिल हाफ करने का, जो कि कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण चुनावी घोषणा था। तो इस पर मंत्री भूपेश बघेल, जो उनके विभाग, चूंकि मुख्यमंत्री के पास ही बिजली का विभाग है, तो उन्होंने कहा कि बिजली बिल हाफ किया गया है 400 यूनिट तक। जो डोमेस्टिक यूज का बिजली है उसको 400 यूनिट तक उसको हाफ कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में तो आपने, धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इसका जिक्र नहीं किया था कि आप सिर्फ डोमेस्टिक हाफ करेंगे। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि चूंकि ये आपने मेरे से जो सवाल पूछा है वो बिजली बिल हाफ करने के मसले को लेकर के पूछा है, जन घोषणा पत्र में क्या कहा गया था इसको लेकर के नहीं पूछा है, इसलिए ये प्रश्न जो आपका दूसरा पूरक प्रश्न है वो उद्भूत नहीं होता है। जवाब से असंतुष्ट होकर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने वॉकआउट किया और इसके बाद जब प्रश्नकाल खत्म हुआ उसके बाद बीजेपी ने घेरने की कोशिश की शराबबंदी के मसले पर। शून्यकाल में इस पर स्थगन प्रस्ताव और चर्चा कराने की मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई, लेकिन इस पर कोई व्यवस्था आखिरी जानकारी मिलने तक नहीं बन पाई। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभागों को के सवाल थे, लिहाजा बीजेपी ने पूरी रणनीति अख्तियार की थी कि बड़े मसले पर घेर करके एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस की सरकार वो वादे नहीं कर रही है पूरा जिन वादों के जरिए उसने 2018 में सत्ता हासिल की थी। रुपेश जी, क्या कुछ अब आगे की क्या कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर विधानसभा थी, हाँ विधानसभा थी, यहाँ पर जो अगर विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार कर सकता है? देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद चूंकि विभागवार चर्चा होनी है, अनुदान मांगों को मंजूर किया जाना है, तो आज महत्वपूर्ण विभाग है वो है कृषि विभाग, क्योंकि इसके लिए इस साल 21,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। अगर साइज से देखें तो ये करीब 22 से 23% टोटल बजट का पड़ता है। तो इस पर सभी सदस्यों की नजर रहेगी कि किस मद में कितना अलॉटमेंट किया जा रहा है और फिर उसके बाद आंका जाएगा और उस पर जाहिर तौर पे तमाम विधायक बोलेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो इसका विरोध भी करेंगे, कटौती प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। लेकिन चूंकि संख्या बल कांग्रेस के पास ज्यादा है इसलिए ये पास हो जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस ने वादा किया था, जिन मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी गिरती आई है कांग्रेस को, उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरे जोर शोर से उठाएंगे। एक महत्वपूर्ण मसला हो सकता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर लोन को माफ किया गया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि लोन जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन जो ग्रामीण बैंक है और सहकारिता बैंक है उनके माफ किए गए हैं, लेकिन बजट में प्रावधान कर दिया गया है 4,000 करोड़ की राशि का और जो सरकारी बैंक है उनके भी लोन माफ कर दिए गए हैं। कोई सीलिंग पॉइंट नहीं है, या 10 साल अगर 10 लाख भी किसी किसान का लोन है तो वो भी माफ होगा, लेकिन वो खेती के काम के लिए होगा। अगर उसने ट्रैक्टर खरीदा है तो उसका लोन माफ नहीं होगा। तो जाहिर तौर पे इन सब मसलों पे मांग भी की जाएगी कि वो लोन भी माफ किया जाए और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा करके उसको घेरा भी जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा जो चूंकि ये आज का जो सत्र है वो राहुल गांधी की सभा के बाद का होने वाला सत्र है, तो हो सकता है कुछ और ऐसे मसले उठाए जाएं जिन मसलों के जरिए सरकार को घेरा जाए, क्योंकि 2 बड़े वादे कांग्रेस ने पूरे कर दिए हैं। और आज और कल यह भी हो सकता है कि यूनिवर्सल जो 35 किलो एक स्कीम है, पीडीएस स्कीम जो कांग्रेस लॉन्च करी, जिसमें सभी लोगों को चाहे वो इनकम टैक्स पे ही हो या ना हो, उसको 35 किलो चावल हर परिवार के हिसाब से मिलेगा, उसकी भी घोषणा कर दी जाए। तो ये एक बड़ी स्कीम होगी, इसके जरिए सभी लोगों को चावल मिलेंगे 35 किलो और सबके राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसमें इनकम टैक्स पेई को भी
सस्ती दरों पर चावल देने का प्रावधान है। हालांकि उनको 1 रुपए की दर से चावल नहीं मिलेगा, बल्कि 10 रुपए की दर से मिलेगा, और इसके लिए 4000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है इस साल में। रुपेश जी, अगर बात करें पिछली सरकार की, भाजपा सरकार की, तो भाजपा सरकार के दौरान भूपेश बघेल ने कहा था कि पूर्ण रूप तरीके से वो अपनी सरकार आने पर शराबबंदी करेंगे। तो अब क्या वजह है कि क्या दिक्कतें आ रही है कि जो नहीं कर पा रहे हैं? जी, अपना सवाल दोहराएंगे? जी, शराबबंदी को लेकर क्या कुछ दिक्कतें आ रही है जो भूपेश बघेल सरकार जो है अब शराबबंदी नहीं कर पा रही है? उनका भाजपा सरकार के दौरान तो कहना था कि वो अपनी सरकार में शराबबंदी पर पूरी तरह से लगाम लगाएंगे, पूरी तरीके से उसकी बंदी करेंगे। जी हाँ, जब सभाएं होती थी चुनाव प्रचार के दौरान तो कांग्रेस पार्टी लोगों से हाथ उठवा करके पूछती थी, भूपेश बघेल पूछा करते थे कि कौन कौन लोग चाहते हैं कि शराबबंदी हो, और जब सब तरफ से आवाज होती थी कि शराबबंदी होनी चाहिए तो फिर वो कहते थे कि हाँ, शराबबंदी की जाएगी। लेकिन कब की जाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और इस कब का जवाब चूंकि भूपेश सरकार के मंत्रियों के पास नहीं है, खुद भूपेश बघेल के पास नहीं है, इसलिए बार बार विपक्ष उनको घेर रही है। सामाजिक संस्थाएं भी सवाल उठा रही हैं कि आखिर शराबबंदी की बात आपने कही थी तो 5000 करोड़ का रेवेन्यू जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस साल में मिलेगा, शराब के जरिए कमाई करने की बात क्यों कर रहे हैं? हालांकि इस पर सरकार का जो कहना है वो ये है कि 5000 करोड़ की बात चूंकि बजट में आई है, लेकिन उसके इतर 2 कमेटियां बनाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें एक कमेटी वो लोगों की होगी, उन लोगों की जो शराब को लेकर के लड़ाइयां लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल का ये कहना है कि शराबबंदी इस तरीके से ना हो जैसे दूसरे राज्यों में हुई है। शराबबंदी कर दी गई और उसके बाद हुआ ये कि शराबबंदी का खामियाजा अवैध तरीके से शराब बिक्री के रूप में सामने आया और लोगों के घरों तक शराब पहुंचने लगी। तो वो स्थितियां ना हो उसके लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं? तो इसमें 2 कमेटी होगी, एक शराबबंदी को लेकर के काम करेगी और एक कमेटी जो सिविल सोसाइटी की कमेटी होगी, खासतौर से वो लोग होंगे जो लोग शराब को बंद कराए जाने की मांग को लेकर के लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनके सुझावों पर अमल करते हुए शराबबंदी की जाएगी। लेकिन कब की जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब भूपेश सरकार के पास नहीं है और इसी को लेकर के लगातार उनको घेरा जा रहा है। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि चूंकि घोषणा पत्र 5 सालों के लिए होता है तो 5 साल अभी उनके पास बचे हुए हैं, सिर्फ 40 दिन में ये उम्मीद न की जाए कि सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन शराबबंदी एक बड़ा मसला है, लोकसभा चुनाव करीब है, लोकसभा चुनाव से पहले शराबबंदी हो पाती है या नहीं हो पाती है, और अगर नहीं हो पाती है तो जनता क्या इस पर सोचती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जी, जरूर बड़ा सवाल है ये।